मानव मन जो भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल के ये शब्द आज भी उतने ही सार्थक हैं जितने पहले थे। भले ही उस समय ये विचार कि मन ही वास्तविकता बनाता है पागलपन लगता था। अगर यह इतना आसान होता तो इतने सारे लोग कर्ज के बोझ, काम की नीरसता और रिश्तों की व्यथा में क्यों जकड़े होते। इसी गहरे विरोधाभास को हम साथ मिलकर समझेंगे आपकी वास्तविकता के केंद्र की यात्रा पर। यह कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि यह समझने की यात्रा है कि आपके विचार, आपके अटल विश्वास और आपके कार्य कैसे आपके जीवन के ताने बाने को गढ़ते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफलता के सागर में तैरते हैं तो कुछ लोग बाधाओं की लगातार आती लहरों में डूबते क्यों हैं, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आप उस रहस्य को जानेंगे, अपनी असीम क्षमता को उजागर करने और उसे अपने जीवन में साकार करने की कुंजी, स्पष्टता, वह प्रकाश जो संदेह के कोहरे को छेदता है, आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ज्यादातर लोग पैसे के सागर, आरामदायक जीवन, आत्मा को प्रेरित करने वाली यात्राओं और आत्मा को मुक्त करने वाली आजादी का सपना देखते हैं। लेकिन जब हम सटीक राशि, आरामदायक जीवन के विवरण के बारे में पूछते हैं तो खामोशी छा जाती है, अनिर्णय की गहरी खामोशी। यह ऐसे है जैसे बिना रास्ते, नक्शे और दिशा सूचक के दुनिया में निकल पड़ना, भाग्य के भरोसे अपनी हिचकिचाहट भरी चालों का इंतजार करना। मानव मन अनिश्चितता के अंधकार में काम नहीं करता। उसे सटीक दिशा, स्पष्ट लक्ष्य चाहिए। यह तय करने पर कि आपको अगले साल $100,000 कमाने हैं, आपका मस्तिष्क तुरंत अवसरों, विचारों और रास्तों का पता लगाने वाला एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है जो पहले अनदेखे रह जाते थे। यह जादू नहीं है, बल्कि ऐसा है जैसे एक शक्तिशाली और सटीक आंतरिक रडार चालू हो जाता है जो दृढ़ता और विश्वास के साथ आपके कदमों का मार्गदर्शन करता है। नेपोलियन हिल ने यह मूल सच्चाई तब समझी जब उन्होंने उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार किया। कार्नेगी ने उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य को लिखने की चुनौती दी, अस्पष्ट और धुंधले शब्दों में नहीं, बल्कि जीवंत विवरणों के साथ, जैसे वे शब्दों से एक चित्र बना रहे हों। यह साधारण सा अभ्यास उनके पूरे शानदार करियर का आधार बन गया। जो वे चाहते थे उसे लिखकर हिल ने एक शक्तिशाली मानसिक क्रिया को शुरू किया, जिसने उन्हें अब तक के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया। आपने कितनी बार खुद से कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने का वादा किया है, लेकिन उसे लिखने, उसे विस्तार से लिखने में असफलता के कारण वह सपना रोजमर्रा की व्यस्तताओं में खो गया। मनोविज्ञान में आधुनिक शोध इस गहरे अवलोकन की पुष्टि करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग अपने विशिष्ट लक्ष्यों को लिखते हैं, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 85% तक अधिक होती है जो अपने सपनों को केवल अपने दिमाग में ही रखते हैं। लिखने की क्रिया स्पष्टता प्रदान करती है, एक अटूट प्रतिबद्धता बनाती है और सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करती है। आप डर भी महसूस कर सकते हैं, असफलता का लकवाग्रस्त करने वाला डर, लेकिन खुद से पूछें, क्या यह डर, यह खामोश दुश्मन आपको उसी जगह, उसी ठहराव के चक्र में नहीं जकड़े हुए है? स्पष्टता आपको तुलना के घातक जाल से भी बचाती है। एक निश्चित लक्ष्य के बिना दूसरों की हर सफलता एक कठोरता बन जाती है, इस बात का दर्दनाक अनुस्मारक कि आप पीछे छूट रहे हैं। लेकिन जब आपको पता होता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, तो दूसरे की सफलता प्रेरणा बन जाती है। एक वैकल्पिक रास्ता, खतरा नहीं। यह आपके मन को मुक्त करता है, जिससे वह अपने अद्वितीय और बेजोड़ विजय के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। अब कल्पना करें कि अगर आप आज 3 स्पष्ट लक्ष्य, 3 चमकदार और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो 12 महीनों के बाद आपका जीवन कैसा होगा? केवल मुझे अधिक पैसा चाहिए नहीं, बल्कि मुझे 12 महीनों में अपने $20,000 के सभी कर्जों का भुगतान करना है, या मुझे एक ऐसा व्यवसाय बनाना है जो मुझे ऑनलाइन काम करके प्रति माह $3,000 का लाभ दे। ये ठोस संख्याएं और समय सीमा सपने को आकार देती है, उसे एक ठोस प्राप्त करने योग्य परियोजना में बदल देती है। यह एक हवा में तैरते हुए सपने को एक ठोस और ठोस परियोजना में बदलने जैसा है, जिसमें ईंटें क्रिया और सीमेंट दृढ़ संकल्प का बना है।
इस स्पष्टता के भावनात्मक प्रभाव के बारे में सोचें, यह जानने की चिंता के बजाय कि आप कहां जा रहे हैं। आपको दिशा की भावना महसूस होगी, एक आंतरिक दिशा सूचक जो आपको दृढ़ता से मार्गदर्शन करता है। बाधाओं का भी अर्थ बदल जाता है, वे अभेद्य अवरोधों से चुनौतीपूर्ण चुनौतियों में बदल जाते हैं, किसी बड़े अधिक सार्थक लक्ष्य के रास्ते में आवश्यक कदम। यह आपको नया जोश, अटूट ध्यान और एक ऐसा उद्देश्य देगा जो आपको कठिनाइयों के समय यात्रा के सबसे अंधेरे क्षणों में भी सहारा देगा। इसलिए और इंतजार न करें, अभी इसी पल एक कागज लें और जो आप चाहते हैं उसे विस्तार से, सटीक मानो और निश्चित समय सीमा के साथ लिखें। इस दृष्टि को चमकीले रंगों से रंग दें, जैसे कि यह आपके आदर्श जीवन का वास्तुशिल्प नक्शा है, आपके भाग्य का नक्शा। स्पष्टता वह दिशा सूचक है जो आपको विचलित करने वाले समुद्र में खोने से रोकती है और आपको आपके अंतिम गंतव्य तक, आपके सपनों के सुरक्षित बंदरगाह तक ले जाती है। आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते, आप ठीक उसी चीज को आकर्षित करते हैं जिस पर आप दृढ़ विश्वास के साथ, अटूट विश्वास के साथ विश्वास करते हैं। आप कितनी बार यह सोचते हुए पकड़े गए हैं कि आप अधिक पैसा पाने के लायक नहीं हैं, कि आप कभी 2 या 3 हजार डॉलर से ज्यादा प्रति माह नहीं कमा पाएंगे, कि आपके जैसे लोग सफलता के लिए नहीं बने हैं। ये विचार जो दिखने में हानिरहित लगते हैं, मौन आदेश हैं, आपके शक्तिशाली अवचेतन को भेजे जाने वाले सूक्ष्म निर्देश। और अवचेतन बहस नहीं करता, तर्क नहीं करता, वह केवल वही करता है जो उसे आदेश दिया जाता है, रोबोट की सटीकता के साथ। यदि आप खुद से कहते हैं कि आप कभी सफल नहीं होंगे, तो आपका मन अनजाने में ऐसी स्थितियां पैदा करेगा जो इस विश्वास की पुष्टि करेगी, जिससे आप महत्वपूर्ण क्षण में हार मान लेंगे, उन अवसरों को अनदेखा कर देंगे जो आपके जीवन के मार्ग को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह मौन, अक्सर अदृश्य प्रक्रिया अनगिनत लोगों को प्रभावित करती है। यही कारण है कि हम बुद्धिमान, मेहनती और समर्पित लोगों को कमी के दुष्चक्र में फंसे हुए देखते हैं। उन्हें एहसास नहीं होता कि समस्या प्रयास की कमी नहीं है, बल्कि यह है कि उन्हें कैसे सोचना सिखाया गया है, उन्हें मानसिक रूप से कैसे प्रोग्राम किया गया है। बचपन, दर्दनाक अनुभव, विकृत सलाह, ये सब सीमित करने वाली मान्यताओं को आकार देते हैं, एक प्रकार की अदृश्य छत बनाते हैं, एक बाधा जो आपके विकास को रोकती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि यह छत तभी टूटती है जब हम निराशाजनक विचारों को विजयी विचारों से, व्यक्तिगत शक्ति के बयानों से बदल देते हैं। लेकिन केवल यांत्रिक रूप से वाक्यों को दोहराना पर्याप्त नहीं है, आपको उनके पीछे के सत्य को महसूस करना होगा, जब तक कि वे आपकी पहचान का अभिन्न अंग न बन जाएं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने "यह मेरे लिए नहीं है" वाक्यांश को "यह सिर्फ समय की बात है जब तक मैं इसे हासिल नहीं कर लेता" से बदलकर अपना जीवन बदल दिया है। यह छोटा सा मानसिक परिवर्तन, जो लगभग अगोचर है, एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है आपके मानसिक ढांचे में, एक भूकंप। विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि मस्तिष्क में अद्भुत न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जिसका अर्थ है कि इसे नए विचार पैटर्न से फिर से बनाया जा सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग रोजाना सकारात्मक कथन करते हैं, वे अपने दृष्टिकोण को बदलना शुरू कर देते हैं, पहले अदृश्य समाधान देखते हैं और आत्मविनाश को भी कम करते हैं। ओपरा विनफ्रे एक प्रेरणादायक उदाहरण है। दुर्व्यवहार और गरीबी से भरे बचपन से आने वाली, वह यह मान सकती थी कि उनका जीवन दुख की लगातार पुनरावृत्ति होगी, लेकिन उन्होंने आंतरिक कहानी बदलना चुना। उन्होंने खुद को सफल होने लायक के रूप में देखना शुरू किया और अपने विश्वासों को इस दृष्टि के साथ जोड़ा। परिणाम पूरी दुनिया जानती है। ग्रह की सबसे प्रभावशाली और अमीर महिलाओं में से एक, लाखों लोगों के लिए आशा की किरण। अब अपने बारे में सोचें, आपने कितनी बार यह मानते हुए किसी परियोजना को छोड़ दिया कि आप सक्षम नहीं हैं? आपने कितनी बार यह मानते हुए काम पर वेतन वृद्धि मांगना छोड़ दिया कि आप इसके लायक नहीं हैं? आपने कितनी बार किसी को वह हासिल करते हुए देखा है जो आप चाहते थे और खुद से कहा है, यह मेरे साथ कभी नहीं होगा? ये विचार तथ्य नहीं है, वे केवल मानसिक कार्यक्रम हैं, सीमित करने वाले कार्यक्रम हैं, जिन्हें फिर से लिखा जा सकता है, मिटाया जा सकता है और नए कार्यक्रमों, सफलता के कार्यक्रमों से बदल दिया जा सकता है। एक व्यावहारिक अभ्यास जो आपके जीवन को बदल सकता है,
वह है 3 सीमित करने वाली मान्यताओं की पहचान करना जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। उन्हें कागज पर लिखें, जैसे मैं पैसे से नहीं निपट सकता, मैं कुछ नहीं बचा सकता, या मैं समृद्ध होने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। फिर प्रत्येक को एक नए कथन से बदलें, एक शक्तिशाली कथन जो विपरीत दिशा में सफलता की ओर इशारा करता है। मैं पैसे से नहीं निपट सकता को मैं अपने हर प्राप्त डॉलर का प्रबंधन करना सीखता हूं और अपनी संपत्ति को बढ़ाता हूं से बदलें। रोज दिन में कई बार इन कथनों को तब तक दोहराएं जब तक आपका अवचेतन मन इस नए विचार को अपनी अटल सच्चाई के रूप में स्वीकार नहीं कर लेता। अपने मन को फिर से प्रोग्राम करना आपके जीवन की पृष्ठभूमि में बजने वाले संगीत को बदलने जैसा है। अगर पहले हार का राग बज रहा था, तो अब आप जीत का एक भव्य संगीत, एक विजयी धुन सुनना शुरू कर देंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और यह नया संगीत आपको अक्सर आपके ध्यान में आए बिना ही ऐसे फैसले लेने के लिए मार्गदर्शन करेगा जो आपकी वास्तविकता को उस जीवन से जोड़ते हैं जिसे आप चाहते हैं, उस जीवन के साथ जो आप पाने के लायक हैं। क्योंकि आखिरकार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कागज पर क्या चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर यह मानते रहते हैं कि आप इसके लायक नहीं हैं। जब आप अपनी मान्यताओं को बदलते हैं तो आप अपनी आकर्षण शक्ति को बदलते हैं, आप अपनी वास्तविकता को बदलते हैं। कल्पना करना किसी दूर के सपने की कल्पना करने से कहीं अधिक है। यह आपके दिमाग में इतना वास्तविक अनुभव बनाना है कि आपका शरीर और भावनाएं यह मानने लगें कि वह पहले ही हो चुका है। जब आप आंखें बंद करते हैं और खुद को वह जीवन जीते हुए देखते हैं जो आप चाहते हैं, तो कुछ जादुई होता है। मस्तिष्क वास्तविकता और स्पष्ट कल्पना के बीच अंतर नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि जब आप खुद को करोड़ों के अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते हुए, अपने खाते में $10,000 की भारी रकम आते हुए या अपने सपनों के गंतव्य की यात्रा करते हुए देखते हैं, तो आपका दिमाग इस दृष्टि को अपने भविष्य के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में, कुछ अपरिहार्य के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है। उच्च प्रदर्शन करने वाले एथलीट दशकों से इस शक्तिशाली तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, माइकल फेल्प्स ने बताया कि प्रत्येक प्रतियोगिता से पहले वह तैराकी के प्रत्येक मूवमेंट, प्रत्येक शक्तिशाली स्ट्रोक, प्रत्येक विजयी पोडियम पर आगमन की कल्पना करता था। जब वह पानी में उतरता था तो शरीर केवल वही दोहराता था जो दिमाग पहले ही सैकड़ों बार अभ्यास कर चुका होता था। यही तंत्र जीवन के किसी भी क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। यदि आप एक समृद्ध व्यवसाय बनाना चाहते हैं, तो खुद को उत्साहित ग्राहकों को प्राप्त करते हुए, रणनीतिक भागीदारों के फोन कॉल का जवाब देते हुए, दुनिया को कुछ मूल्यवान प्रदान करने की गहरी संतुष्टि को महसूस करते हुए देखें। छवि जितनी विस्तृत होगी, वह उतना ही आंतरिक ईंधन बन जाएगी, आपको कार्रवाई के लिए प्रेरित करेगी। नेपोलियन हिल ने गहन दुख के समय में, जब भूख उनके परिवार को खतरे में डाल रही थी, आंखें बंद कर लीं और खुद को हजारों लोगों के लिए भाषण देते हुए देखा जो उनके शब्दों से मंत्रमुग्ध थे, भीड़ के कंपन को महसूस कर रहे थे। उनका संदेश हर दिल में गूंज रहा था। यह शक्तिशाली दृश्य केवल निराशा के खिलाफ एक ढाल नहीं था, अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ। यह उनके अटूट आत्मविश्वास की कुंजी थी, जिस आधार पर उन्होंने अपना विजयी भविष्य बनाया। उस भावनात्मक खाई की कल्पना करें, एक भूखे व्यक्ति के भयानक विरोधाभास की, जो अपनी आत्मा को भीड़ द्वारा उनकी प्रतिभा को पहचानने के गौरवशाली चित्र से पोषित कर रहा है। यह इस बात का अप्रतिरोध्य प्रमाण है कि दृश्य केवल दिवा स्वप्न नहीं है, बल्कि अपरिहार्य जीत के लिए मन की सावधानीपूर्वक तैयारी है। आधुनिक विज्ञान इस प्राचीन सत्य की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट यह दर्शाते हैं कि बार बार किसी दृश्य की कल्पना करने से वही मस्तिष्क सर्किट सक्रिय होते हैं जो वास्तविक अनुभव में उत्तेजित होते हैं। एक मानसिक अभ्यास जो मस्तिष्क को अंतिम प्रदर्शन के लिए तैयार करता है। जो लोग दृश्य की कला में महारत हासिल करते हैं, वे अटूट आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं, असफलता के लकवाग्रस्त भय को शांत करते हैं और ऐसे अवसरों को पहचानते हैं जो पहले अनदेखे थे, असुरक्षा के कोहरे से छिपे हुए थे। आपने अपनी अक्षमता की सीमित मान्यता में कैद होकर कितने कीमती अवसरों को गंवा दिया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु है, दृष्टि और क्रिया के बीच एक अटूट संबंध। बिना कार्रवाई के दृश्य एक व्यर्थ अभ्यास है, एक बांझ मानसिक शौक। रहस्य इस स्पष्ट छवि को
एक पटकथा में बदलना है, अगले चरणों के लिए एक विस्तृत नक्शा। जब आप खुद को वह वांछित अनुबंध प्राप्त करते हुए देखते हैं तो खुद से पूछें, मैं आज इस सपने के करीब पहुंचने के लिए क्या कर सकता हूं? शायद यह किसी ग्राहक के लिए एक महत्वपूर्ण कॉल है, शायद किसी महत्वपूर्ण कौशल के अध्ययन के लिए उत्साहपूर्ण समर्पण है, या किसी छोटे प्रोजेक्ट का साहसिक निष्पादन है जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। प्रत्येक कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, दृष्टि को तब तक मजबूत करता है जब तक कि वह मानसिक योजना को पार नहीं कर जाती और ठोस वास्तविकता में प्रकट नहीं हो जाती। दृश्य सबसे गहरे भय को वश में करने का एक शक्तिशाली उपकरण भी है। यदि सार्वजनिक रूप से बोलने का भय आपको स्तब्ध कर देता है तो खुद को दर्शकों के सामने कल्पना करना शुरू करें। एड्रेनालाइन को अपने शरीर में महसूस करें, लेकिन शांत रहें, सुरक्षा प्रदान करें, उत्साहजनक तालियां बटोरें। इस मानसिक अभ्यास की पुनरावृत्ति, मन का यह प्रशिक्षण वास्तविक स्थिति को बहुत कम खतरनाक, लगभग परिचित बना देगा। मस्तिष्क पहले से ही परिदृश्य से परिचित अपनी क्षमता को पहचानता है, आशंका के बादल को दूर करता है। कल्पना करें, क्या होगा अगर हर दिन जागने पर आप उस जीवन की कल्पना करने के लिए कुछ पवित्र मिनट समर्पित करते हैं जो आप चाहते हैं? आपका रवैया बदल जाएगा, आपकी ऊर्जा संक्रामक हो जाएगी, निर्णय लेने की आपकी क्षमता अटूट हो जाएगी। इस परिवर्तनकारी अभ्यास का प्रयास करें और देखें कि आपकी दृष्टि की शक्ति से निर्देशित आपका मन इसे वास्तविकता में बदलने के रास्ते कैसे ढूंढता है। आखिरकार, जो आपकी सोच में एक बीज के रूप में शुरू होता है, उसे आपके जीवन में एक हरे भरे विशाल वृक्ष में बदलने की शक्ति है। कृतज्ञता, यह अथाह शक्ति जो पहाड़ों को हिला देती है, अक्सर समर्पण के साथ भ्रमित होती है। आभारी होना इसका मतलब यह नहीं है कि औसत दर्जे की स्थिति के प्रति समर्पण करना, कमी को स्वीकार करना या कठिनाइयों को अनदेखा करना। आभारी होना का मतलब है ध्यान बदलना, अंधकार के बीच भी चमकने वाले प्रकाश को देखना और आभार के और भी अधिक कारणों को आकर्षित करना। यह एक रेडियो को ट्यून करने जैसा है। शिकायत की आवृत्ति पर आप अधिक शिकायतें आकर्षित करते हैं, कृतज्ञता की आवृत्ति पर आपको अद्भुत अवसरों, लोगों और परिस्थितियों का उपहार मिलता है जो पहले अदृश्य थे। नेपोलियन हिल इस गहरे सत्य को समझते थे। उन्होंने मानव मन की तुलना एक चुंबक से की जो हमारे द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को आकर्षित करता है। महामंदी के दौरान जब आर्थिक बर्बादी ने उन्हें भारी रूप से प्रभावित किया तो उन्होंने निराशा के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने नुकसान की राख में परिवर्तनकारी सबक की तलाश की, उन अनुभवों के लिए आभारी रहने की पवित्र आदत को बनाए रखा जिससे उनके ज्ञान का निर्माण हुआ, उनके लचीलेपन को मजबूत किया। अत्यधिक कमी के बीच भी यह अथक कृतज्ञता ने उन्हें अपना जीवन फिर से बनाने और व्यक्तिगत विकास की दुनिया में एक स्थायी विरासत छोड़ने की ताकत दी। विज्ञान हिल के ज्ञान की पुष्टि करता है। प्रसिद्ध रॉबर्ट इमोन्स के शोध से पता चलता है कि जो लोग रोजाना 3 कारणों को लिखते हैं जिनके लिए वे आभारी हैं, उनमें तनाव में उल्लेखनीय कमी, नींद की गुणवत्ता में सुधार और यहां तक कि बेहतर वित्तीय अनुशासन भी दिखाई देता है। कृतज्ञता मस्तिष्क को आधा भरा गिलास देखने के लिए प्रोग्राम करती है, जिससे अधिक बुद्धिमान निर्णय, बेहतर मानसिक स्पष्टता और गहरा भावनात्मक संतुलन मिलता है। आप कितनी बार उस चीज से अंधे हो गए हैं जो आपके पास नहीं थी, उस प्रचुरता को अनदेखा करते हुए जो आपके पास पहले से ही थी। कृतज्ञता ऊर्जा में तत्काल परिवर्तन लाती है। किसी ऐसी चीज को याद करें जो आप में गहरी कृतज्ञता जगाती है। एक गर्म आलिंगन, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, आपकी मेज पर भोजन और अपने शरीर को शिथिल होते हुए, अपनी सांसों को गहरा होते हुए, अपने मन को शांत होते हुए महसूस करें। कल्पना करें कि हर दिन इस शांति और पूर्णता की स्थिति में शुरू होता है। आपके निर्णय, आपका आत्मविश्वास, चुनौतियों का सामना करने की आपकी क्षमता कैसी होगी? सबसे आकर्षक बात यह है कि कृतज्ञता उस चीज को बढ़ाती है जिसकी आप कदर करते हैं। यदि आप थोड़ी सी धनराशि के लिए आभारी हैं, तो आप बड़े पैमाने पर समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यदि आप अपने मौजूदा संबंधों के लिए आभारी हैं, तो आप और भी समृद्ध और सार्थक संबंधों को आकर्षित करते हैं। विपरीत भी सच है।
लगातार शिकायत करने से कमी की वास्तविकता पैदा होती है। व्यवहार में कृतज्ञता को लागू करने के लिए एक साधारण दिनचर्या अपनाएं। प्रत्येक दिन के अंत में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह एक मुस्कान हो सकती है, एक कठिन दिन को पार करने की ताकत, जीवन का साधारण उपहार। यह आदत आपके मन को सकारात्मकता की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित करती है, यहां तक कि जीवन के तूफानों के बीच भी। कृतज्ञता समस्याओं को मिटाती नहीं है, लेकिन उनका सामना करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है, आपकी चुनौतियों को अवसरों में बदल देती है। अपने वित्तीय जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में सोचें। आप कितनी बार बिलों और कर्ज के बारे में शिकायतों में डूब गए हैं, और अगर इसके बजाय आप लड़ने, समाधान खोजने के अवसर के लिए आभारी होते, यह दृष्टिकोण परिवर्तन आपको पीड़ित की भूमिका से बाहर निकालता है और आपको अपनी कहानी के नायक के पद पर रखता है। कृतज्ञता एक अस्थायी उपचार नहीं है, यह एक ऐसा अभ्यास है जो आपके कंपन पैटर्न और परिणाम स्वरूप आपके परिणामों को बदल देता है। यह दरवाजे खोलती है, आपको प्रेरणादायक लोगों से जोड़ती है और आपके मन को उस प्रचुरता को देखने के लिए तैयार करती है जहां पहले केवल कमी दिखाई देती थी। जब आप धन्यवाद करना चुनते हैं, चाहे चुपचाप ही क्यों ना हो, आप ब्रह्मांड को विश्वास और आत्मविश्वास का एक शक्तिशाली संकेत भेज रहे हैं, और इस संकेत को हमेशा एक प्रतिक्रिया मिलती है। बहुत से लोग आकर्षण के नियम को निष्क्रियता के साथ भ्रमित करते हैं, इस भ्रम के साथ कि केवल इच्छा करने से ही चमत्कार आसमान से गिरने लगेंगे। बिना कार्रवाई के प्रकटीकरण केवल भ्रम है। कुंजी प्रेरणादायक तरीके से कार्य करना है, अपने सपने की ओर बढ़ना है, भले ही रास्ता अभी भी धुंधला क्यों ना हो। ब्रह्मांड आपका साथी है, लेकिन एक ऐसा साथी जो आपका पहला कदम देखने का इंतजार करता है। आपका कार्य एक शक्तिशाली संदेश भेजता है, मैं तैयार हूं, मैं प्रतिबद्ध हूं, और इसी क्षण द्वार खुलने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता अनिर्णितों का इंतजार नहीं करती, यह उन लोगों का साथ देती है जो त्वरित निर्णय लेते हैं, जो जीवन के रोमांच में कूद पड़ते हैं। आपने कितनी बार किसी प्रोजेक्ट को टाला है, सही समय, ज्यादा पैसे, ज्यादा समय, ज्यादा ज्ञान का इंतजार करते हुए। लंबा इंतजार सपनों का सबसे बड़ा चोर है। कार्य करने पर, चाहे वह छोटे पैमाने पर ही क्यों ना हो, आप अप्रत्याशित अवसरों का एक डोमिनो प्रभाव शुरू करते हैं। थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए, जिन्होंने बिजली का बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। अगर उन्होंने पूर्ण निश्चय का इंतजार किया होता तो दुनिया अभी भी मोमबत्तियों पर निर्भर होती। प्रत्येक प्रयास असफल भी एक प्रेरित कदम था, उनके अटूट समर्पण का एक स्पष्ट संकेत। कार्य करना तत्काल सफलता का पर्याय नहीं है, बल्कि गतिमान बने रहने का, गलतियों से सीखने का, मार्ग को समायोजित करने का है। विज्ञान इस सच्चाई की पुष्टि करता है। हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया है कि जो लोग लक्ष्य निर्धारित करने के बाद तुरंत छोटे कदम उठाते हैं, उनमें उसे प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जो अंतहीन योजनाओं में खो जाते हैं। मानव मस्तिष्क क्रिया से प्रेरणा उत्पन्न करता है, इसके विपरीत नहीं। जब आप शुरू करते हैं, चाहे कितना ही छोटा कदम क्यों ना हो, आपका शरीर डोपामाइन, इनाम का न्यूरोट्रांसमीटर, मुक्त करता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उस चीज को क्यों टालें जिसकी आपकी आत्मा आकांक्षा करती है। पहला कदम, जो अक्सर सबसे कठिन होता है, वह कुंजी है जो उपलब्धियों से भरे जीवन का द्वार खोलती है। उस चमकदार भविष्य की कल्पना करें जो आपको इंतजार कर रहा है यदि आप अभी कार्य करने का निर्णय लेते हैं। व्यवसाय शुरू करना पैराशूट कूदने जैसा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे शुरू करें, शोध करें, एक साधारण वेबसाइट बनाएं, संभावित ग्राहक से बात करें। क्या आप बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य का सपना देखते हैं? बचत शुरू करने के लिए अधिक कमाने का इंतजार न करें। प्रति सप्ताह $10 बचाइए। एक छोटा सा कार्य जो ब्रह्मांड में गूंजता है, एक संकेत है कि आप समृद्ध होने के लिए तैयार हैं। इस चुनौती को स्वीकार करें। एक गहरी इच्छा के बारे में सोचें, कुछ ऐसा जो आपको रोमांचित करे। एक छोटी लेकिन शक्तिशाली क्रिया चुनें जिसे आप अगले 24 घंटों में कर सकते हैं। एक कॉल, एक ईमेल, एक व्यावसायिक योजना का रेखा चित्र, किसी पाठ्यक्रम में नामांकन, एक स्प्रेडशीट में
अपने वित्त का आयोजन। कदम का आकार मायने नहीं रखता, मायने रखता है गति, जड़ता का टूटना, उपलब्धि की अपरिहार्य धारा में प्रवेश करना। इस प्रेरित क्रिया में एक जादुई शक्ति है, यह भय को दूर करती है। भय तब उत्पन्न होता है जब हम एक साथ सभी बाधाओं की कल्पना करते हैं, लेकिन उठाया गया प्रत्येक कदम उस छाया को कम करता है, क्योंकि आपका मन प्रगति, आपके सपने की ओर गति को समझता है। प्रत्येक उपलब्धि के साथ आपकी स्पष्टता और आत्मविश्वास एक अंधेरी रात में एक शक्तिशाली लालटेन की तरह चमकते हैं। आपको पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, केवल अगले कदम। ब्रह्मांड आपकी क्रिया का उत्तर देता है। आपकी मदद करने के लिए लोग आएंगे, विचार आपके मन को रोशन करेंगे, पहले दूर के अवसर करीब आएंगे। ऐसा लगता है जैसे जीवन आपकी दृढ़ता की परीक्षा ले रहा है, पूछ रहा है, क्या आप वास्तव में कीमत चुकाने को तैयार हैं? और जब आप अपनी अटूट प्रतिबद्धता दिखाते हैं तो परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि सब कुछ आसान हो जाता है, बल्कि इसलिए कि आपकी ऊर्जा, आपका रवैया, आपकी नई सोच के अनुरूप परिस्थितियों को आकर्षित करता है। पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार न करें, क्योंकि कोई भी कभी पूरी तरह से तैयार नहीं होता। जो जीतता है और जो सपना देखता है, उसके बीच का अंतर कार्य करने के निर्णय में है। भले ही संदेह हो, डर हो, सभी उत्तर न हो। प्रेरित क्रिया का अर्थ है रास्ते में निश्चय का निर्माण करना, कदम दर कदम असंभव को अपरिहार्य बनाना। आपका परिवेश और आपके आसपास के लोग आपकी सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को गहराई से प्रभावित करते हैं। हम स्पंज की तरह हैं जो हमारे आसपास के लोगों की ऊर्जा और मान्यताओं को अवशोषित करते हैं। यदि आप नकारात्मकता के सागर में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों के बीच जो शिकायत करते हैं, जो आपके सपनों पर विश्वास नहीं करते और कमी में लिपटे रहते हैं, तो अनिवार्य रूप से यह विषाक्त ऊर्जा आपकी दुनिया के प्रति दृष्टिकोण को दूषित कर देगी। आपके लक्ष्य चाहे कितने ही स्पष्ट क्यों न हो, धुंधले हो जाएंगे और आप थका हुआ, असुरक्षित और सीमित महसूस करेंगे। नेपोलियन हिल ने इस मौलिक सच्चाई को समझा। हमारे जीवन में प्रभावों को सावधानी पूर्वक चुनने के महत्व पर बल दिया। उनका अपना जीवन पथ इसे दर्शाता है। जब वे एक नौसिखिए पत्रकार थे तो कई लोगों ने उनकी सफलता पर सबसे बड़ी पुस्तक लिखने की महत्वाकांक्षा का मजाक उड़ाया। अगर उन्होंने नकारात्मकता से खुद को प्रभावित होने दिया होता तो वे शुरू करने से पहले ही हार मान लेते। इसके बजाय उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे प्रतिभाशाली लोगों की संगति की तलाश की। न केवल ज्ञान को अवशोषित किया, बल्कि इस अटूट विश्वास को भी कि विचारों को वास्तविकता में बदलना संभव है। दिग्गजों के साथ इस संपर्क ने उन आवाजों के खिलाफ एक ढाल का काम किया जो उनका मजाक उड़ाती थीं। लेकिन यह केवल लोग ही नहीं हैं। आप रोजाना जो उपभोग करते हैं वह भी आपके मानसिक अवस्था को प्रभावित करता है। त्रासदियों से भरी खबरें, जहरीले तुलनाओं से भरे सोशल मीडिया, डर और कमी को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम, ये सभी आपके मन को सूक्ष्मता से लेकिन शक्तिशाली रूप से भरते हैं। आपने कितनी बार सोशल मीडिया ब्राउज करने के बाद पहले से भी ज्यादा खराब महसूस किया है? यह कोई संयोग नहीं है, यह उस सामग्री का प्रत्यक्ष परिणाम है जो आपके विचारों को पोषित करती है। मनोविज्ञान में अध्ययन भावनाओं के संक्रामक स्वभाव को सिद्ध करते हैं। येल के एक अध्ययन ने दिखाया कि निरंतर निराशावादी वातावरण में रहने वाले लोगों में पुराना तनाव विकसित होने और यहां तक कि वित्तीय रूप से विनाशकारी निर्णय लेने की अधिक संभावना होती है। इसके विपरीत जो लोग आशावादी और दृढ़ संकल्पित लोगों के साथ रहते हैं, वे अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं और गणनात्मक जोखिम उठाते हैं जो विकास उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि उद्यमियों के समूह, सफलता अकादमियां और सहायता समुदाय असाधारण परिणाम उत्पन्न करते हैं। सामूहिक ऊर्जा और साझा ध्यान सफलता को बढ़ावा देते हैं। अपने जीवन का विश्लेषण करें। आप सबसे अधिक किन लोगों से बात करते हैं? वे आपको क्या संदेश देते हैं? क्या आप इन बातचीत के बाद ऊर्जावान या थका हुआ महसूस करते हैं? आपके द्वारा रोजाना उपभोग की जाने वाली कितनी सामग्री आपके विकास में योगदान करती है और कितनी केवल आपके मन को डर, गपशप और विकर्षण से भरती है? यदि आप अपने परिणामों को बदलना चाहते हैं तो इन प्रभावों का ऑडिट करने का समय आ गया है।
इसका मतलब यह नहीं है कि रिश्तों को पूरी तरह से तोड़ना, बल्कि स्वस्थ सीमाएं स्थापित करना है। उन लोगों के साथ बिताया गया समय कम करें जो आपकी ऊर्जा को कम करते हैं। ऐसी सामग्री को बदलें जो असुरक्षा को बढ़ावा देती है। किताबों, व्याख्यानों और प्रेरणादायक जानकारी से नए वातावरण की तलाश करें जहां अनुशासन, विकास और महत्वाकांक्षा आदर्श हों। अपने परिवेश की देखभाल करना एक बगीचे की देखभाल करने जैसा है। आप मौसम को नियंत्रित नहीं करते हैं, लेकिन आप उन बीजों को चुनते हैं जिन्हें आप बोते हैं, खरपतवार को हटाते हैं और जिसे आप फूलते हुए देखना चाहते हैं उसे पोषित करते हैं। प्रत्येक बातचीत, प्रत्येक वार्तालाप, प्रत्येक आदत एक बूंद है जो आपकी प्रेरणा को पोषित करती है या सुखाती है। फलने फूलने के लिए अपने विकास के अनुकूल परिस्थितियों से घिरे रहें, क्योंकि आप अपने परिवेश में जो अनुमति देते हैं वह आपके भीतर जो आप बनाते हैं उसका प्रतिबिंब बन जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अपने व्यक्तिगत परिवर्तन के प्रति सच्चे रूप से प्रतिबद्ध व्यक्ति कितना अजेय होता है? यही प्रतिबद्धता मैं आपके साथ साझा करता हूं। मैं केवल सार सिद्धांतों को साझा नहीं कर रहा हूं, बल्कि व्यावहारिक उपकरण भी हूं जो आपके भविष्य को आकार देंगे, जैसे उन्होंने लाखों लोगों के जीवन में किया था। प्रत्येक वीडियो का उद्देश्य कुछ ऐसा प्रदान करना है जिसे आप तुरंत, बिना किसी झिझक और भ्रम के लागू कर सकें। मुझे पता है कि आप यहां खेलने के लिए नहीं हैं और न ही समय बर्बाद करने के लिए। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपने अधिकांश लोगों से एक कदम आगे बढ़ा दिया है। कुछ लोगों में गहराई से तलाशने, खोजने, अंत तक सुनने का अनुशासन होता है, और इसीलिए मैं आपको मेरे साथ इस यात्रा को जारी रखने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। एक और वीडियो आपका इंतजार कर रहा है जो आपकी दृष्टि को और अधिक विस्तारित करने और आपको एक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। उस पर क्लिक करें और मेरे साथ आइए, क्योंकि मैं यहां हूं, आपका इंतजार कर रहा हूं ताकि हम इस परिवर्तन को जारी रख सकें जो, यदि आप अनुमति देते हैं, तो आपके जीवन और आपकी सफलता के प्रति सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल देगा।